बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस क्लास 6 का रिजल्ट अभी आना बाकी है और क्लास तो जारी है, ऑलरेडी स्कूलें भी खुल चुकी हैं। बच्चों को इंतजार भी है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए तो हम भी जिनका सिलेक्शन हो जाए तो चले जाएं। रिजल्ट का सूचना मिल सकता है और जैसे ही आपको रिजल्ट का सूचना मिलता है आपको कट ऑफ की जानकारी भी मिल जाएगी और कट ऑफ की जानकारी के साथ में जिसका सिलेक्शन होगा उसका नाम भी मिल जाएगा। इसी महीने में रिजल्ट हो सकता है कि संभावना है कि इस महीने तक आ जाए, क्योंकि क्लास तो जारी है। तो अब हम चलते हैं कुछ सवालों पर। 80 से ऊपर है तो वो सेफ है और उनका हो सकता है, लेकिन अर्बन में नहीं, रूरल में। अर्बन में तो ऑलरेडी 90 प्लस ही मानिए, आप अगर 90 प्लस हैं तभी मानिए, लेकिन वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लीजिए। पर हम चलते हैं अब इसके साथ में कुछ सवालों पर। जैसा कि संख्या पद्धति का कोई सवाल होगा, इसको देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। इसके पहले भी हमने चर्चा कर लिया था। अब संख्या पद्धति के सवाल में से कुछ सवाल है, बेसिक सवाल हैं, उनको हमको ध्यान रखना है और वीडियो पर आप बने रहिएगा तभी ये काम हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें पूछ रहा है अगर 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, तो इसको हम क्या करेंगे कि आसानी से हमारा उत्तर आ जाए। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद रखना है, n धन 1/2। ये वाला सूत्र अगर हमसे याद है और ये वाला सूत्र बनता है तो इन संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं। पहली बात कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए इस सूत्र के अलावा भी क्या है, बिल्कुल है, हम अभी बता रहे हैं। जैसा कि इस सूत्र में n क्या है, n जहां n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या का मतलब क्या है कि गिनते जाते हैं और गिनते जाते समय हमको जो संख्या प्राप्त हो जाता है अंत में, वो अंतिम संख्या है। यानी ये कह रहा है 1 से शुरू करेंगे, 2, 3 इस तरह से जा करके 20 तक की संख्या, और यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं जो हैं उनमें कितनी उनमें सबका जोड़ कितना होता है ये हमको बताना है। तो देखो अंतिम 20 है ना बाबू, तो 20 को हम क्या लिखेंगे, n की जगह पर। तो n जो है n की जगह पर लिख दो 20, कोष्ठक है तो लगा दो, n की जगह में फिर 20 लिखोगे और धन 1 है तो 1 लिख दोगे, बटे 2 है तो 2 लिख दोगे। ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बड़ा आसान सा तरीका है, इससे आप इसको लगा सकते हो। जैसे 10 दूना 20 तो काट सकते हो, तो बराबर 20 और 1 21, यानी 10 गुने 21, जिसका मतलब हो जाएगा 21 दाहम 210। तो बड़ी जल्दी लगा सकते हो इसको। इसका दूसरा विधि, जब यहाँ पे सम संख्याएं कोई दी हुई हैं तब तो ये कट जाएगा, लेकिन विषम दी हुई है जैसे 21 है तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तब 21 और 1 22 ये कट जाएगा, यानी दोनों में से कोई ना कोई कट जाना है। कुल मिलाकर के ये तरीका ज़्यादा बेटर है, n धन 1/2, और इसी से आपके सवाल के उत्तर आ जाएंगे। मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं का जोड़ पूछ लो, तो हम क्या रखेंगे, n धन 1/2, और इसी हिसाब से हम इसके उत्तर तक पहुंच पाएंगे। जैसे n जो है 1 से 30 तक में अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 30 है, तो ये क्या लिखेंगे 30, और 30 धन 1/2, यानी 15 दूना 30 हो जाएगा, तो बराबर 15 गुने 30 और 1 31 हो जाएगा ना। तो 15 1 कम 15, हासिल 1, 15 3 45 और 1 46, 465 हो गया। देखिए आ गया। और कौन जोड़ते रहेगा 1 से 30 तक की संख्याओं का जोड़, बिल्कुल आसान सा तरीका है, और इन सारे तरीकों को अच्छे तरह से आप समझ लीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। इसी तरह से सम संख्याओं का योग भी और विषम संख्याओं का योग भी होता है। अब हम इसके अलावे कुछ एक आध सवाल भी देंगे, जैसे आप लगा करके बताएंगे कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो झट से लगा लोगे, बिल्कुल इसी सूत्र को याद रख लीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब चलते हैं अगले इसके स्टेप पर। जैसे 1 से 20 तक की संख्याओं का योग, अब हमसे पूछ रहा है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग, तो इसको हम मिटा देते हैं और आप देख लीजिएगा बिल्कुल आसानी से आपसे सारे सवाल बनते चले जाएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिएगा, आप इसी तरह से इस वीडियो पर समझेंगे कि किस तरह से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 1 से 20 तक की अभी प्राकृत संख्याओं का योग देख रहे थे, अब आपको देखना है सम संख्याओं का योग हमको इस तरह से निकालना है। तो 1 से 20 तक में कितने सम होंगे, आप ध्यान देंगे कि जितनी संख्याएं होती हैं उनमें आधा सम आधा विषम होता है। तो 1 से 20 तक में कितने सम होंगे, 10 सम होंगे, सीधी सी बात है। इसका भी सूत्र कैसा है, इसका सूत्र है n धन 1
n (1) ये कोष्ठक में रहेगा। ये इसका सूत्र है। ये सम संख्याओं का योग, इसमें बटे 2 नहीं लगेगा। अब ध्यान रखना ये n अब वहां पे क्या था, अंतिम संख्या था, लेकिन यहाँ पे ये वाली n अंतिम संख्या नहीं है, नंबर्स है ये वाले n का मतलब कि यानी n बराबर, ये जो n प्राप्त हो रहा है n बराबर कैपिटल N बटे 2, यानी कैपिटल N है पूरे नंबर्स कितने हैं 20, तो 20 बटे 2 जिसका मतलब हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे 10, ये वाला सूत्र तो याद रखिएगा 10 और 10 धन 1 मतलब 11, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने 11 यानी 11 दाहम 110। तो इस तरह से फटाफट इसको लगा लीजिएगा, ये भी सवाल आपसे बनते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको लगाते समय धोखा नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं में n अंतिम संख्या होती है और सम प्राकृतिक संख्याओं में n अंतिम संख्या नहीं होती है। n सम की अंतिम संख्या होती है, n की गिनती होती है कि कितने n हैं, इसको ध्यान रखना, तभी ये सवाल बनेगा। और अगर विषम पूछ रहा है यहाँ पे तो विषम भी बताएंगे, लेकिन हम अगले वीडियो पर बताएंगे। इस तरह से जितने भी सवाल होंगे, मान लो मुझसे पूछा जा रहा है 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग, तो अब हम क्या करेंगे सम का योग। अब देखिएगा 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग यानी जो इवन नंबर होते हैं उनका योग पूछ रहा है, तो 40 में कितने सम होंगे 20 होंगे, तो यानी 20 गुने 20 और 1 21, तो 21 कर दोगे, 21 दूना 42 यानी 420 जो है इसका जोड़ होगा। ये लो फटाफट इस तरह से पूरे लगा लेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। अभी सम तक है, कल हम आपको विषम संख्याओं का योग बताएंगे जिसमें बड़ी आसानी से आप उन सवालों को हल कर सकते हैं जो आपको मुश्किल भरी हुई लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नवोदय के एंट्रेंस में बिल्कुल ये सवाल आते हैं। हमारे क्लास में इस तरह के सवाल जो है और सारे चैप्टर्स जितने भी इसके सिलेबस के अंदर हैं वो सब सारे कवर कराए जाते हैं। तो आप हमेशा देखते रहिए हमारे चैनल को, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।